उनकी राय। आइए बात करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। आज मुगरा बादशाहपुर के बाईपास रोड पर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा के पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले भारतीय सहारा समाचार आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो पार्टी में उथल पुथल चल रहा है, चूँकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले किस तरह भगदड़ मची है और लगातार देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी से कई नेता वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? हम सभी लोग साथ में हमारे ज़िले के निवर्तमान जिलाध्यक्ष और नाथपाल सभी लोग डीजीपी जगमोहन जी के भाई के आकस्मिक निधन पे जो है शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे जी। मैं मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने बुलाया जो कि इधर से उधर जाने वालों, तो ये जब चुनाव आता है तो आया राम गया राम प्रवृत्ति के लोग जो है इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात। जिनको पार्टी से निष्ठा नहीं है, उनकी निष्ठा सिर्फ अपने स्वार्थ से है, तो जहाँ स्वार्थ वो देखते हैं उधर अपना कदम बढ़ाते हैं, जाते हैं। और ये जो लोग गए हैं पार्टी छोड़ करके, ये बेगर आधार के लोग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समय कचरा बटोरने वाली की भूमिका में पहुंच चुकी है, तो दूसरे दलों के जो लोग निष्क्रिय है, डिस्पोजल है, उसको कलेक्ट करने में लगी हुई है। इसी दिशा में ये हमारे ज़िले से जो भाजपा में ज्वाइनिंग हुई है, हम वही दृष्टिकोण से देखते हैं। वहीं अगर एक क्रम में बात करें तो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा की जो पूर्व विधायक थी, सपा नेत्री थी, वो अभी हाल में ही भाजपा में शामिल हुई हैं। उनका एक आरोप भी है जाते जाते कि सपा पार्टी सिर्फ जो है एक जाति विशेष पार्टी बनकर रह गई है और इसमें जो है एक नेता दूसरे नेता का पैर काटने में लगे रहते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनका ये वक्तव्य है, उनकी अपनी सोच है, ये उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने एक यादव कैंडिडेट जो पूर्व विधायक थी, उनका टिकट काट करके इनको सम्मान दिया। ये बीएसपी में थी, बीएसपी से आई थी, पार्टी ने उनको सम्मान दिया, चुनाव लड़ाया और बहुत कम वोटों से, 400 वोटों से ये पराजित रही। जो है इनका ये वक्तव्य जो है एकदम बचकाना वक्तव्य है। इस तरह का वक्तव्य उन्हें नहीं देने, पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया था। वहीं अगर बात करें आगामी लोकसभा जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है और किस प्रकार से मजबूती दे पाएगी? जो है पार्टी की रणनीति तो बन गई है। अब ये 26 दलों का जो गठबंधन इंडिया बना है, अब लड़ाई जो है एनडीए बना इंडिया के बीच है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। इंडिया के पास 26 दलों का गठबंधन है और एनडीए के बाद 38 दलों का गठबंधन है। ये 38 दलों का गठबंधन जो भानुमती का कुडारा है, इसमें 6 दल ऐसे हैं हमारे ख्याल से हो सकते जिसके पास एमएलए और एमपी हैं। बाकी 32 दल जो है सिर्फ चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। और रजिस्ट्रेशन वाली पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपना गठबंधन का एनडीए बनाया है। और दूसरे तरफ इंडिया है, इंडिया के गठबंधन में तमाम स्टेटों में सरकार लोग चला रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी के लोग हैं, तमाम एमपी हैं, तमाम एमएलए हैं। तो अब एनडीए कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा आने वाले दिनों में। और देश में जनता भी हर 10 साल बाद परिवर्तन चाहती है। जब भी हुआ है 10 साल बाद परिवर्तन हुआ है लोकतंत्र में। अब ये एनडीए एकदम बौखला गई है। कैसे बौखला गई है कि ये जब ओम प्रकाश जैसे व्यक्ति को, जिसने पानी पी पी करके गाली दिया हो, जिसने कहा हो कि मोदी जो को मैं भीख मांगने वाली ट्रेनिंग स्कूल में भेज दूंगा जो है, और नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े झूठे हैं, यानी क्या क्या नहीं कहा, मुसलमानों को लेकर के, अपर कास्ट को लेकर के, रिश्तेदारी बताया, दामाद बताया और तमाम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम राजनीतिक लोग अपनी जुबान पर नहीं ला सकते। और जब ऐसे शख्स को गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी रख लिया है, ले लिया, अपने साथ खड़ा कर लिया है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर निरीह समझ रही है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास नारा फेल्योर नारा इनका है और इसी नारे की चर्चा पूरे पिछड़े और दलित के पढ़े लिखे वर्ग में खासतौर से है।
अब सबका साथ सबका विकास के मुद्दे में आपने देखा होगा जिन्होंने डायरेक्ट 38 IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी मीन्स वरिष्ठ IAS जो डायरेक्ट बनाया इन्होंने उस पद पे रखा, उसमें सबके साथ सबका विकास में कितने बैकवर्ड दलित की भागीदारी दिया, इस बात पर भी चिंतन मंथन वृद्ध बैकवर्ड के पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और 69,000 की भर्ती में आपने देखा क्या हुआ, और अभी सेक्रेटरी की भर्ती निकली, उसमें सबका कितना क्या क्या हिस्सेदारी है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी का खोखला हो चुका है। अगर नरेंद्र मोदी अपना 2000 और ये क्या बोलते हैं 13 का भाषण पूरा अपना खुद सुन लें तो खुद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। 90 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म करेंगे। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई जो है, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार को रोजगार देंगे, कहाँ से कहाँ चला गया। डीजल का रेट कम करेंगे, पेट्रोल का रेट कम करेंगे। सरसों का तेल तो 45 रुपया किलो था 13 में, आज 200 रुपया किलो, 180 रुपया किलो लोग सरसों का तेल खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। महंगाई के लेकर के मुद्दे पर जिन्होंने जनता ने इनको वोट दिया, सरकार बनाया, ये बिल्कुल फेल्योर हैं। ये बहकाऊ पार्टी के लोग हैं, बहका करके जनता का वोट लिए हैं और बहकाने पर विश्वास है इनको कि हम बहका कर फिर जनता का वोट ले लेंगे। लेकिन इस बार जो है इंडिया के नौजवान चारों तरफ जो है इनको बहका न सके जो है, हम यही पर्दाफाश करना है, इनके झूठ की बात को बताना है। और किसी भी तरह हमारा बैकवर्ड दलित जो वोट बैंक हमारा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है पीडीओ को हम मजबूत करेंगे, पीडीओ को जोड़ेंगे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो हम लोग उनके बीच में जाएंगे, बैठक करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का असलियत को जो है सामने लाएंगे। आखिरी सवाल सर, एनडीए और इंडिया दोनों जो VS है, इंडिया बनाम एनडीए, तो कितना मजबूती के साथ जो है इंडिया को आप जिता पाएंगे? इंडिया को हम लोग बहुत मजबूती के साथ जिता रहे हैं। अभी आपने देखा कर्नाटक में अकेले इंडिया का एक पार्ट थी जो है कांग्रेस, वहाँ थी जो है नरेंद्र मोदी 7 बार जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली का नारा लगाते थे, तब भाषण शुरू करते थे। अब बजरंग बली को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये शूद्रों के देवता हैं। अब बजरंग बली जो है पूरा कर्नाटक में जो है इनको साफ इसलिए कर दिए कि ये वोट तो हमें आगे करके लेता है, लेकिन हम जिस समाज के देवता हैं उस समाज का बहुत बड़ा अहित इस सरकार में हो रहा है। कर्नाटक से सफाया कर दिया एकदम। इसके बाद तो अब 26 दल आ गए, वहाँ तो अकेले थे वो, यहाँ 26 दल आ गए और बजरंग बली यूपी में भी आ गए हैं। और रामचंद्र जी के सामने एकदम दंडवत होकर के प्रार्थना करने के हे प्रभु, हमें आपको हमेशा आगे करके भाजपा वोट लेती है, वोट ले करके जनता के हितों का हनन करती है, तो हम आप इस पाक को कब तक ढोते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आइए, हम लोग मिलकर इनका सफाया कर देंगे, ताकि जो है सबका साथ सबका विकास का सही मायने में जो नारा है वो पूरा साकार हो सके। सर आखिरी में एक सवाल और है जो है कि इस समय जिस तरह से लोग भगदड़ मची है, लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, सुनने में आया है कि जो सूत्रों की माने तो अभी समाजवादी पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता या बड़े नेता अभी और भाजपा में जाके शामिल हो सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, चुनाव जब आता है तो आराम का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिनको दल के प्रति निष्ठा नहीं है, हमें कल एक वरिष्ठ नेता भाजपा के, उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या वरिष्ठ नेता है, प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं, बहुत दिनों से हैं। मैंने कहा क्या ये लोगों का तय तमाम हो गया है? क्या कोई तय तमाम नहीं हो गया है। ये लोग 8 महीने से दिल्ली लखनऊ परेड कर रहे थे, इनकी एंट्री हो गई है। मैंने कहा कि ये लोग 8 महीने से एंट्री लेने के लिए परेड कर रहे हैं। आपकी पार्टी जो है बहुत दिनों से हमारे पीछे पड़ी हुई भाजपा में एंट्री के लिए जो है, लेकिन हम जो है कि कोई कदम नहीं ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो कल भी चर्चा आपकी चल रही थी, हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय में। हम कहे आप क्या चर्चा तो सालों से चल रही है। तो ये आने जाने वालों की चिंता मत करिए, आने जाने वाले अपने सुविधानुसार जहाँ भी जरा सा देखेंगे कि हमारा यहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा वहाँ चले जाएँ। उनको दल से कोई निष्ठा नहीं है, दल के प्रति कोई लगाव नहीं। यहाँ तो बताया ना, छात्र जीवन से 1975 से ही जब से मुलायम सिंह की नीतियों से जुड़ा, जहाँ जहाँ मुलायम सिंह जनता दल, सजपा, सपा, जनता पार्टी जो जी बुलाए, उस सारे प्लेटफार्म पर खड़ा होकर के मुलायम सिंह जिंदाबाद करता रहा। और मुलायम सिंह अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अखिलेश जी का जब पदार्पण हुआ तो मैं चुनाव जीत गया था लोकसभा का, उसके 6 महीने बाद अखिलेश जी चुनाव जीत करके आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तभी से मैं अपना नेता इनको मानने लगा और मानता हूँ जो है। तो हम लोग तो आज से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर डेर हैं। तो हमें तो एक मोह है, प्यार है, मोहब्बत है पार्टी के प्रति जो है। और 4-4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष घर पे आए हैं और सारी बातें हैं। तो बताइए जो है, ये जो इधर से उधर जाने आने वाले हैं, उनके दल हृदय में अगर जरा सा भी निष्ठा रहती, प्रेम रहता, पार्टी पर लगाव रहता,
तो इस तरह से कदम लेते तो होएंगे, उधर से भी आएंगे। ये दूसरा पहलू है, लेकिन क्या वहाँ इससे से भी आएंगे, पार्टी को कोई नुकसान है कि नहीं है? पैमाने पर वहाँ से भी आने वाले, आप चिंता मत करिए, भाजपा से भी सपा में आएंगे। खाली ये इंडिया का रथ तो चलने दीजिए, जब इंडिया का रथ चलेगा ना तो यहाँ लाइनें लग जाएंगी टिकट की, टिकट कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा। ये तो आया राम गया राम का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। चलता रहेगा। चलिए, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।